नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विपिन कुमार। आज हम 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो है वन स्थिति रिपोर्ट। तो आज हम बिहार वन स्थिति रिपोर्ट को देखेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम सब भारत वन स्थिति रिपोर्ट को देखेंगे। यह पीटी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण और इससे प्रायः एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें हम आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे कुछ चीज़ों को याद रखना आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया। तो इस रिपोर्ट को 2023 में जारी किया गया था। इसके पहले इस रिपोर्ट को 2021 में जारी किया गया था और अभी ये हाल का रिपोर्ट 2023 का है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब दूसरी बात है कि इसका क्रम कौन सा है, तो इसका क्रम है 18वां। ये कब से प्रकाशित किया जा रहा है, तो इस रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 से किया जा रहा है। इसके बाद इस रिपोर्ट की अवधि क्या है, यानी कितने अंतराल पे इसको प्रकाशित किया जाता है, तो इस रिपोर्ट को प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। इसके पहले इस रिपोर्ट को 2021 में प्रकाशित किया गया था और इसके बाद सबसे हाल में 2023 की रिपोर्ट है। 2025 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अब इसके जारीकर्ता कौन है, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो बिहार में वन एवं वृक्षावरण की स्थिति क्या है, इसको हम पूरी तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वनावरण कितना है। तो वनावरण का कुल क्षेत्रफल है 7532 किलोमीटर, यानी 7532 किलोमीटर। ये आपका कुल वनावरण है 7532 किलोमीटर। और अगर ये बिहार के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत में देखा जाए तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 8%। इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, 8%। अब पिछले रिपोर्ट से इस बार के रिपोर्ट में टोटल वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 151 किलोमीटर स्क्वायर, 151 किलोमीटर स्क्वायर। और इस वृद्धि को अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 2.05% है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें 753 किलोमीटर और टोटल क्षेत्रफल का ये 8% है और वृद्धि पिछले रिपोर्ट से 151 किलोमीटर स्क्वायर हुई है। ये ध्यान देने की बात है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं वृक्षावरण पे। तो टोटल वृक्षावरण कितना है, तो 2371 किलोमीटर स्क्वायर, 2371 किलोमीटर स्क्वायर। दैट मीन 2371 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसे प्रतिशत में देखा जाए तो 2.7% हो जाएगा, 2.7% हो जाएगा। टोटल वृक्षावरण में वृद्धि कितना हुआ, तो 30 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ। और इस वृद्धि को अगर हम परसेंटेज में देखें तो यह होगा 1.28%। ये भी उतना इम्पोर्टेंट है, इस डाटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस डाटा को याद रखने की जरूरत है, इस डाटा को याद रखने की जरूरत है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको कूल कर दिया जाए वनावरण और वृक्षावरण को, तो टोटल क्षेत्रफल कितना है, वनावरण प्लस वृक्षावरण का टोटल क्षेत्रफल 9903 किलोमीटर स्क्वायर है, 9903 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर इसके बिहार के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत को देखा जाए तो यह है 10.7%, 10.7%। और अगर वृद्धि क्षेत्रफल में देखा जाए तो टोटल वृद्धि 181 यानी 181 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बिहार के वन क्षेत्र को हम 3 भागों में विभक्त करके देख सकते हैं। पहला है अति सघन, दूसरा है मध्यम सघन और तीसरा है खुला वन। अगर अति सघन हम देखें तो 387 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम मध्यम सघन को देखें तो 3284.21 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर हम खुले वन को देखें तो 3861.24 किलोमीटर स्क्वायर है।
तो कितना है, अति सघन 387 किलोमीटर स्क्वायर, मध्यम सघन 3284.21 किलोमीटर स्क्वायर, और वहीं अगर हम खुला वन को देखें तो 3861.24 किलोमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वन स्थिति रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और जिसे हर एक स्टूडेंट को याद ही होना चाहिए, वो है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें हम लोग तीन जिलों को देखेंगे, जनरली तीन ही जिले को ध्यान में रखना होता है। तो सर्वाधिक वनावरण अगर क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए, इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग क्षेत्रफल के आधार पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला कैमूर, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा रोहतास। पहला कैमूर, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा रोहतास। कैमूर में 1025.68 किलोमीटर स्क्वायर, पश्चिम चंपारण में 8.23 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर रोहतास में वहीं देखा जाए तो 670.84 किलोमीटर स्क्वायर। अगर वहीं हम सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के आधार पे देखें तो फिर एक क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें कैमूर। क्षेत्रफल में भी कैमूर है और प्रतिशतता में भी कैमूर है। लेकिन अगर हम दूसरे स्थान पे देखें तो दूसरे स्थान पे यहाँ आ जाता है जमुई। पहले स्थान पे कैमूर, दूसरे पे जमुई। वहीं अगर तीसरे स्थान पे देखें तो मुंगेर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के आधार पे तीन जिले हैं, कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। अगर वहीं हम सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता के आधार पे देखें तो वहां पे तीन जिलों का क्रम है, कैमूर, जमुई और मुंगेर। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं। अब यहां हम देखते हैं सबसे कम वनावरण वाले जिले। तो सबसे कम वनावरण वाले जिले अगर क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो सबसे पहले आएगा शेखपुरा, दूसरा आएगा अरवल, तीसरा आएगा बक्सर। सबसे पहला शेखपुरा है, उसमें कुल क्षेत्रफल कितना है, 0.82 किलोमीटर स्क्वायर। अगर दूसरे नंबर वाले अरवल को देखा जाए तो इसका कितना है, 4.02 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर वहीं हम बक्सर को देखें जो तीसरे स्थान पे है तो वहां टोटल वनावरण कितना है, 6.01 किलोमीटर। तो अब क्षेत्रफल के आधार पे सबसे कम वनावरण वाले जिलों को देखने के बाद अब हम सबसे कम वनावरण वाले वैसे जिलों को देखते हैं जो प्रतिशतता के आधार पे हैं। तो उसमें सबसे पहले है शेखपुरा। इसमें भी क्षेत्रफल के आधार पे भी शेखपुरा और प्रतिशतता के आधार पे भी शेखपुरा। दूसरा स्थान पे बक्सर और तीसरा पे सीवान है। इसके परसेंटेज को देख लीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इसके क्रम को, और उसमें भी शेखपुरा को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे कम शेखपुरा, और अगर प्रतिशतता के आधार पे भी देखा जाए तो सबसे कम शेखपुरा ही होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक सघन वन कहाँ है। सबसे ज्यादा वन तो कैमूर में है, लेकिन अगर उसमें देखा जाए कि सर्वाधिक अगर सघन वन पूछा जाए तो वो आपका पश्चिम चंपारण है। बाकी दो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको एक पहला वाला याद रखना है कि अगर सघन वन में पूछा जाए तो पश्चिम चंपारण होगा। अगर ऐसे पूछा जाए केवल वन की बात तो वो कैमूर होगा। लेकिन अगर सर्वाधिक सघन वन की अगर बात किया जाए तो वो आपका पश्चिम चंपारण होगा। और वहीं अगर सर्वाधिक खुले वन की हम अगर बात करें तो उसमें आपका कैमूर आ जाएगा, उसमें आपका कैमूर आ जाएगा। बाद बाकी को आप छोड़ भी सकते। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि कहाँ हुआ। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ, तो वो जिला है आपका भागलपुर। भागलपुर, और वहाँ कितनी की वृद्धि हुई है, 33.4 किलोमीटर स्क्वायर की। वहीं वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां सबसे ज्यादा वन होगा वहां सबसे कमी भी होगा। तो वो जिला है आपका कैमूर, जहां 25.9 किलोमीटर स्क्वायर वन का ह्रास हुआ है। जितना टोटल पिछले रिपोर्ट में था उससे इस बार कमी हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 58,451 टन है। आप लोग याद रखिएगा कि बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 58,451 टन। अब सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटनाएं कहाँ हो रही है, सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटनाएं आपकी कहाँ हो रही है, तो वो सबसे पहला है पश्चिम चंपारण, दूसरा है जमुई।
अब यहाँ आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस रिपोर्ट में कौन सी बातें हमें जरूर से जरूर याद होनी ही चाहिए। तो वो सबसे पहला है कि बिहार में वनावरण कितना है, तो वो है 7.32 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतिशत कितना है, 8%। अगर कुल वनावरण और वृक्षावरण को पूछा जाए तो 9903 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतिशत है 10.7 किलोमीटर स्क्वायर, 10.7%। ठीक है, तो दो बातें यहाँ याद रखिएगा, 7532 किलोमीटर स्क्वायर 8%, 9903 किलोमीटर स्क्वायर 10.7%। ये चीज उतना इंपॉर्टेंट है। अब सर्वाधिक वनावरण वाला जिला पहला तो आपको याद ही होना चाहिए, कैमूर। अगर क्षेत्रफल के आधार पे पूछा जाए, प्रतिशतता के आधार पे भी कैमूर ही होगा। ठीक है, अब सबसे कम वनावरण वाला जो जिला है क्षेत्रफल के आधार पे शेखपुरा, प्रतिशतता के आधार पे भी शेखपुरा। सर्वाधिक सघन वन पश्चिमी चंपारण, सर्वाधिक खुला वन कैमूर, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई भागलपुर में, वनावरण में सर्वाधिक कमी हुई कैमूर में। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक आपका 58,451 किलोमीटर है, और अगर सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटनाओं को देखा जाए तो वो आपका पश्चिम चंपारण और जमुई में है। अब यहाँ हम एक ट्रिक की बात कर लेते हैं जो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला है कि अगर सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों को देखा जाए तो उसके लिए ट्रिक क्या होगा, कपरा। कपड़ा के नाम से कपरा आप याद रख सकते हैं। कपरा का क्या हम फुल फॉर्म करेंगे, का से कैमूर, पा से पश्चिमी चंपारण, और तो र से हो जाएगा रोहतास। तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, कपरा। और अगर हम वही सबसे कम वनावरण वाले जिलों को देखें तो वो हो जाएगा शेख अब। शेख अब का क्या हो जाएगा, शेख से हो जाएगा शेखपुरा, शेख से हो जाएगा शेखपुरा, आ से हो जाएगा अरवल, बा से हो जाएगा बक्सर। तो सबसे कम वाला शेख अब, सबसे अधिक वाला कपरा। इन ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि ये ट्रिक क्षेत्रफल वाले जिलों को दिखाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।